हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है इंडस्ट्रीज। इसमें हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिजास्टर की। इंडस्ट्रियल डिजास्टर का मतलब क्या होता है? कोई भी इंडस्ट्री है, अगर उसके अंदर कोई कभी कभार क्या हो जाता है, कभी कभार उसके अंदर कोई आग लग जाती है या फिर ऐसे कोई सिचुएशन आ जाती है जिससे इस उस इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लेबर वर्क कर रहे हैं उनकी जो लाइफ है वो खतरे में जा सकती है। तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर, अब ये इंडस्ट्रियल डिजास्टर होता क्यों है, इसमें होता क्यों है ये इंडस्ट्रियल डिजास्टर? तो इन इंडस्ट्रीज के अंदर एक्सीडेंट या फिर डिजास्टर, अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है या फिर डिजास्टर होता है, मेनली ऑक्यू ड्यू टू टेक्निकल फेल्यूर। टेक्निकल फेल्यूर मतलब उस इंडस्ट्री के अंदर जो मशीन्स है वो कभी कभी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, तो इसी कारण इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो जाता है। या तो जो भी मशीन्स है वो फेल हो जाती है या फिर इररिस्पांसिबल हैंडलिंग ऑफ हैजार्डियस मेटल्स, और उस इंडस्ट्रीज के अंदर जितने भी खतरनाक मटेरियल्स है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, वो सभी क्या हो जाते हैं, उन सभी टॉक्सिक मटेरियल्स की वजह से जो क्या हो जाती है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो जाता है। क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स होता है और वो कभी कभार क्या हो जाता है, उन्हीं के कारण ही डिजास्टर की सिचुएशन बन जाती है। तो एक इंडस्ट्री थी भोपाल के अंदर जिसके अंदर ऐसी सिचुएशन बनी थी, वहाँ पे जो भी मशीन्स थी वो फेल हो गई थी, और कुछ वहाँ के जो इंडस्ट्री के मैनेजर था उसकी भी कुछ क्या थी, उसने भी लापरवाही बरत ली थी। तो उसने अपनी जो भी इंडस्ट्री होती है उसके अंदर टॉक्सिक वेस्टेज को रख रखा था। इसी कारण रात को कितनी बजे, 3 दिसंबर 1984 को रात को 12:30 AM पर, रात को 12:30 बजे क्या हुआ, धीरे धीरे जो नेचुरल गैस है वो लीक होने लगी, जो गैस है वो लीक होने लगी। इससे क्या हुआ, कौन सी गैस थी वो, हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोसनेट MIC, हाईली पॉइजनस MIC गैस थी वो, जिसका फुल फॉर्म होती है मिथाइल आइसोसनेट। जिससे क्या बनता है, जिससे पेस्टिसाइड्स बनती है। वो क्या, फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड। कौन सी फैक्ट्री थी वो, यूनियन कार्बाइड, USA की फैक्ट्री थी वो कहाँ पे, इंडिया के अंदर उसने आके अपनी फैक्ट्री लगाई थी। और रात को 3 दिसंबर 1984 में रात को 12:30 AM पर क्या गैस लीक होने लगी। कौन सी गैस थी, MIC। और उस गैस के कारण क्या, वो उस वहाँ के जितने भी लोग थे वो भाग नहीं पाए। कुछ लोग तो वहाँ से भाग गए और कुछ लोग क्या हुए, वो अपने आप को बचा नहीं सके, क्योंकि रात को तो सभी सो रहे थे, तो उन्हें क्या पता था कि गैस लीक होगी। तो रात को तो सभी सो रहे थे और क्या हुआ, 12:30 बजे जो गैस है वो लीक होने लगी। इससे क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। कितने लोगों की डेथ हुई, 3598 पीपल्स की डेथ हो गई। और कुछ लोग क्या थे, कुछ लोग वहां से अपने आप को बचा के भाग गए थे। लेकिन वो जो अपने आप को बचा के भागे थे, उनसे वो भी अब चैन से नहीं बैठे हैं, क्योंकि उनकी जो जनरेशन चल रही है अभी, उनकी कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। 1000 पीपल सफर मैनी अलाइमेंट्स लाइक ब्लाइंडनेस। वो जो गैस के कारण उन्होंने उस गैस को इनहेल कर लिया था, तो इसके कारण क्या हुआ, उनके जो जनरेशन आने जो पीढ़ी है उनका बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। जैसे कुछ पीपल ब्लाइंडनेस, कुछ पीपल अंधे हो रहे हैं, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, और उनका इम्यूनी सिस्टम खराब हो रहा है। तो हमने इंडस्ट्रियल डिजास्टर में भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात की, जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, वहाँ पे क्या हुआ था, ये हादसा हुआ था। और एक हुआ था चाइना के अंदर, जिसका नेम है गाओकियाओ। तो अब हम उसी की बात करेंगे। अब है इंडस्ट्रियल डिजास्टर में गाओकियाओ। ये कहाँ पे है, ये चाइना के अंदर एक जगह है, वहाँ पे भी क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था। मान लो ये कोई जगह है और यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे हैं।
और यहाँ पे क्या है, उन्होंने मान लो यहाँ पे नेचुरल गैस पाई जाती है और यहाँ पे उनका कोई उनकी इंडस्ट्रीज है। मान लो ये क्या है, ये है उनकी इंडस्ट्रीज। ऐसे मान लो ये कोई इंडस्ट्रीज है और यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे उनका होल है ताकि क्या हो, वो जो भी नेचुरल गैस है वो बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे कुछ ये फैक्ट्री है, तो यहाँ पे पास में लोग हैं, यहाँ पे सभी लोग सो रहे थे रात को। ये भी 23 दिसंबर 2005 में, ये तो अभी की बात है। तो 2005 में 12:30 AM, ये भी रात को ही हुआ था। 12:30 बजे क्या हुआ था, यहाँ से ये जो नेचुरल गैस है वो यहाँ पे उसको थोड़ी सी जगह मिल गई थी और वो क्या हुई, लीक होने लगी। और जब वो लीक होने लगी तो क्या हुआ, यहाँ पे लोग सो रहे थे तो उन्होंने उस गैस को इनहेल कर लिया। अब उन्होंने उस गैस को इनहेल कर लिया तो 243 पीपल डाइड। कितने, 243 पीपल तो डाइड हो गए। वो तो बेचारे, उन्हें क्या पता था कि अब उनका सुबह कभी होगी नहीं, वो सोएंगे तो सोए रहेंगे। उन्हें कैसे पता था कि यहाँ से जो नेचुरल गैस है वो लीक हो जाएगी। तो 243 पीपल तो डाइड हो गए और 9000 वर इंजर्ड। और ये क्या हो गए, इतने पीपल क्या हो गए, 9000 पीपल घायल हो गए और 64,000 वर इवैक्यूएटेड। और 64,000 पीपल जो है वो अपने आप को बचा के भाग गए थे। तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया और 9,000 पीपल घायल हो गए और 243 पीपल डाइड हो गए। लेकिन हमारी भोपाल गैस ट्रेजेडी में तो बहुत सारे पीपलों की डेथ हुई थी। तो वो क्या था, एक दुख भरी खबर थी। कितनी दुख भरी, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिजास्टर के कारण कितनी की डेथ हुई थी। तो बाद में वंस और जो पीपल यहाँ से बच गए थे, 64,000 पीपल यहाँ से बच के भाग गए थे, वो यहाँ से चले गए थे। तो क्या हुआ, 64,000 पीपल की जो आईज है वो बंद हो चुकी थी, उनकी आईज जल चुकी थी, स्किन भी उनकी जल चुकी थी। और लंग्स क्या थे, उनके लंग्सों के अंदर भी, फेफड़ों के अंदर भी कुछ उन्होंने जो थी वो खराब गैस को इनहेल कर ली थी, पॉइजनस गैस को इनहेल कर ली थी। तो उनके लंग्स के अंदर भी उनको आग सी लगने लगी थी। तो कहाँ पे, आइस के अंदर, स्किन के अंदर और लंग्स के अंदर। तो हमने इंडस्ट्रियल डिजास्टर में भोपाल गैस ट्रेजेडी और गांव की आग की बात करी थी। अब हम आगे बात करते हैं। अब ये भोपाल गैस ट्रेजेडी और गांव की आग थी ना, अब हम इनसे कैसे सकते हैं, ये जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर थे अब हम इनसे बच कैसे सकते हैं। तो अगर हम क्या करें, हम हमारी इंडस्ट्री के अंदर टॉक्सिक वेस्टेज को कम यूज करें। अगर हम कम यूज करेंगे तो क्या होगा, तो वो इंडस्ट्रियल डिजास्टर है जो वो नहीं होगा। और अगर हम वहाँ के जो लोग होते हैं उनको अवेयर कर दें कि आपके पास में इंडस्ट्री है और वो कभी भी जो एयर है वो लीक हो सकती है, तो अगर हम उनके अंदर जागरूकता पैदा कर देंगे तब भी वो बच सकते हैं। वो हम उनको बताएंगे कि अपने घर पे मास्क रखो, ताकि जब भी अगर हमें ऐसा लगे कि गैस लीक हो रही है तो हम हमारे मास्क को यूज कर सकें। और वो भी जो बायोलॉजी के अंदर जो मास्क यूज होता है, हमें उस मास्क का यूज करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं हम, और अगर हम हमारे घरों को किसी इंडस्ट्रियल जगह से दूर बनाए, मान लो यहाँ पे इंडस्ट्री है और अगर हमने हमारे घर को यहाँ पे बनाया तो गैस लीक होगी। और अगर हम जागरूक रहेंगे तो इस गैस को यहाँ से ये गैस धीरे धीरे पहुँचेगी यहाँ तक। तो अगर हमें ऐसा लगेगा कि ये गैस लीक हो रही है तो हम जल्दी से हमारा मास्क यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं तरीकों से हम अगर कहीं पे गैस लीक हो रही है तो हम बच सकते हैं। और हम इंडस्ट्रीज को भी बोलेंगे कि आप जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ से दूर अपनी इंडस्ट्री लगाएं और अपनी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस का भी कम यूज करें। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती है। मेजर इंडस्ट्रीज होती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सब क्या है, ये सब
इंडस्ट्रीज है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे है? जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया, यहाँ पे है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल मतलब कपड़ों की इंडस्ट्री। तो इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। कहाँ पे? इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बेंगलोर रीजन। इंडिया के अंदर जो बेंगलोर रीजन है वहां पे है एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, और कैलिफोर्निया, सेंट्रल कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के अंदर भी है कौन सी इंडस्ट्री? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। एक तो है बेंगलुरु के अंदर और एक है सेंट्रल कैलिफोर्निया के अंदर। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो ये तो पुरानी इंडस्ट्रीज है, मतलब जब ब्रिटिशर्स का टाइम था तब भी ये इंडस्ट्रीज थी। लेकिन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री है वो अभी की इंडस्ट्री है, वो अब मॉडर्न इंडस्ट्री है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में हम एक तो जमशेदपुर और एक पिट्सबर्ग पढ़ेंगे। एक तो जमशेदपुर, एक पिट्सबर्ग। जमशेदपुर है इंडिया के अंदर और पिट्सबर्ग है यूएसए के अंदर। अहमदाबाद है गुजरात में इंडिया के अंदर और ओसाका है जापान के अंदर। बेंगलुरु है इंडिया के अंदर और कैलिफोर्निया है यूएसए के अंदर। तो अब हम इन सभी को पढ़ेंगे। तो अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन मतलब लोहा और आयरन से ही स्टील भी बनता है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम फीडर इंडस्ट्री भी बोलते हैं। कौन सी इंडस्ट्री? फीडर इंडस्ट्री। मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से भी अदर इंडस्ट्री भी उसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। अदर इंडस्ट्री, मान लो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ये क्या है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और ये कार बनाने वाली इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री को कार बनाने के लिए लोहा तो चाहिए होगा ही। तो ये वाली इंडस्ट्री का कोई मेंबर इस इंडस्ट्री से आके लोहा मांगेगा तो वो लोहा देगा, बाद में वो लोहे से कार बनाएगी इंडस्ट्री। या फिर कुछ और बनाने वाली इंडस्ट्री है, मान लो ये इंडस्ट्री है और किसी इंडस्ट्री को एरोप्लेन बनानी है या फिर कोई मशीन बनानी है, तो ये इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री से, ये वाली इंडस्ट्री इस इंडस्ट्री से क्या लेने आएगी? आयरन लेने आएगी। तो एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर दूसरी इंडस्ट्री भी डिपेंडेंट रहती है, तो उसे हम फीडर इंडस्ट्री बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इनपुट, प्रोसेसेस और आउटपुट। इनपुट मतलब कोई इनपुट होता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। तो इनपुट के अंदर कोल, आयरन और लाइमस्टोन। कोल मतलब कोल तो हमने देखा है किसके एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। फिर आयरन और किसके लिए यूज में होता है? कोई मशीन्स, कार वगैरह ये सब बनाने के लिए। और लाइमस्टोन भी क्या है? मिनरल है। फिर प्रोसेस में क्या होती है? स्मेल्टिंग प्रोसेस से इन सभी को पिघलाया जाता है। किसके अंदर? ब्लास्ट फर्नेसेस के अंदर स्मेल्टिंग प्रोसेस से इस कोल को, आयरन ओर को, लाइमस्टोन को पिघलाया जाता है और फिर आउटपुट के अंदर हमें स्टील मिलती है। तो अब हम आयरन एंड स्टील के इंडस्ट्री के बारे में और भी जानेंगे। अब है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर स्टील को बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री भी कहा जाता है। किसको? स्टील को बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री भी कहा जाता है। बैकबोन मतलब अगर स्टील इंडस्ट्री नहीं होगी तो कोई अदर दूसरी इंडस्ट्री भी नहीं होगी, इसीलिए स्टील इंडस्ट्री को बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है। और किस कारण हम स्टील को मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है? क्योंकि मान लो कोई पिन है, ये वाली पिन जो हम दीवार के अंदर लगाते हैं ना, वो वाली पिन, उससे लेकर शिप, जहाज तक जितनी भी चीजें बनती है वो स्टील से ही बनती है। शिप, एक छोटी सी नेल पिन से लेके शिप तक सभी
इंडस्ट्रीज। हमने पहले भी देखा था कि स्टील इंडस्ट्री के ऊपर अदर इंडस्ट्री भी डिपेंडेंट होती है। अगर कोल ऑयल को निकालने के लिए मशीन्स की जरूरत होती है तो वो स्टील या फिर आयरन इंडस्ट्री के पास जाएगा और बोलेगा कि हमें लोहा चाहिए। अगर एरोप्लेन बनाने वाली इंडस्ट्री है तो वो भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के पास जाएगी और बोलेगी कि हमें आयरन चाहिए ताकि हम एरोप्लेन बना सके। तो ऐसे पिन से लेके शिप तक सभी चीजें आयरन से या फिर स्टील से बनती हैं। एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर दूसरी इंडस्ट्रीज भी डिपेंडेंट रहती हैं। और फार्म एंड अदर प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्री क्या है, एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज तो दूसरी इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट रहती है, लेकिन जो फार्मर्स होते हैं, फार्म एंड अदर प्राइमरी सेक्टर, लेकिन जो प्राइमरी सेक्टर होते हैं वो भी स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट रहते हैं। कैसे? मान लो फार्म के अंदर हमें ट्रैक्टर चाहिए तो ट्रैक्टर भी किससे बनेगा? लोहे से। तो वो ट्रैक्टर बनाने के लिए दूसरी इंडस्ट्री किसके पास जाएगी? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के पास में। तो फार्म एंड अदर प्राइमरी सेक्टर, किसी भी फार्म में या फिर दूसरे प्राइमरी सेक्टर के अंदर स्टील को तो यूज में किया ही किया जाता है, इसीलिए स्टील को बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री बोलते हैं। लेकिन हम स्टील का यूज क्यों करते हैं? और भी तो कितने सारे मिनरल्स होते हैं, कितने सारे मेटल्स होते हैं, क्योंकि स्टील की कुछ विशेषताएं हैं। स्टील इज टफ, स्टील क्या होता है? कड़क होता है, वो टफ होता है। एंड इट कैन बी इजिली बी शेप्ड, और उसको हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टील को हम सीधा भी कर सकते हैं, उसको हम टेढ़ा भी कर सकते हैं, उसको किसी भी प्रकार की शेप दे सकते हैं, उसको कट भी कर सकते हैं, मतलब उसको हम तोड़ भी सकते हैं स्टील को, और मेड इनटू वायर, और स्टील से वायर भी बना सकते हैं। तो इन्हीं विशेषताओं के कारण स्टील को ही हम इतना महत्व देते हैं। और अगर हम स्टील के अंदर एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर, इन तीनों को भी स्मेल्टिंग प्रोसेस से ऐड कर दें ब्लास्ट फर्नेसेस के अंदर, किसको? एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर को। अगर हम इन्हें भी स्टील के अंदर ऐड कर दें तब क्या होगा? तब हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का बनेगा। एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर को भी अगर हम स्टील के अंदर ऐड कर दें तो क्या होगा? हमारा जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो एकदम बेस्ट क्वालिटी का बनेगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी में हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर जमशेदपुर और पिट्सबर्ग की बात करेंगे। If you have any doubt, any problem, then please ask me in the comment. Thank you so much.